मथुरा में पहचान छुपाकर रह रहे 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर मथुरा पहुंचे थे और यहां विभिन्न स्थानों पर मजदूरी और छोटे मोटे काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों समेत पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि ये सभी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा होते हुए मथुरा पहुंचे थे। कुछ लोग तो पिछले 4-5 वर्षों से भारत में रह रहे थे और स्थानीय लोगों की तरह सामान्य जीवन बिता रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर नकली दस्तावेज भी बनवा लिए थे, जिससे संदेह होना मुश्किल था। मथुरा पुलिस को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग अवैध रूप से जिले में रह रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित की गई और नगर के विभिन्न इलाकों, विशेषकर निर्माण स्थलों, झुग्गी बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद मामले में खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस और एटीएस माइनो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम इन सभी से पूछताछ कर रही है कि वे भारत में कैसे दाखिल हुए, उनकी मदद किसने की और क्या वे किसी असामाजिक या आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। एजेंसियों को संदेह है कि ये घुसपैठिए किसी संगठित रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं, जो बांग्लादेश से लोगों को भारत में अवैध रूप से घुसाता है। इस घटना के बाद मथुरा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि झुग्गी बस्तियों, मजदूर बस्तियों और निर्माण स्थलों पर पहचान की कड़ी जांच की जाए। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ कैसे संभव हुई और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न सिर्फ मथुरा बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म है, जिससे यह साफ है कि घुसपैठिए अब छोटे शहरों और धार्मिक स्थलों को भी शरणस्थली बना रहे हैं।